वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अवामी रिलीफ के लिए बड़ा इकदाम। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब ज़दा इलाकों में अगस्त के बिजली के बिलों की अदायगी वसूल करने से रोक दिया। मुतासरा इलाकों में बिजली के बिलों के हवाले से इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए बिजली बिलों के हवाले से तफसीली पैकेज का हतमी ऐलान किया जाएगा। जिन सैलाब मुतासरा सार्फिन से अगस्त का बिजली का बिल वसूल किया जा चुका है वो आइंदा माह एडजस्ट किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का अलोर दीर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड 10 खारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 7 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। जवानों ने खारिज के हाथों यरखमाल शहरियों को छुड़ाने की कोशिश में जान का नजराना पेश किया। शहदा में नायक अब्दुल जलील, नायक गुलजान और लांस नायक अजमतुल्लाह शामिल। सिपाही अब्दुल मालिक, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद दाऊद और फजल कुयूम भी शहदा में शामिल। ISPR का मजीद कहना है कि घिनौने वाक़यात में अफगान शहरियों के बराह रास्त मुलव्विस होने की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान को तवक्को है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। उम्मीद है कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। सैलाब मुतासरा इलाकों में अगस्त के बिजली बिल मुआफ कर दिए गए। वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है बिजली के बिलों की मद में जमा शुदा रकूम वापस होंगी। पावर डिवीजन इस पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाएगा। सैलाब मुतासरा इलाकों में अगस्त के बिजली बिल मुआफ कर दिए गए हैं। वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है बिजली के बिलों की मद में जमा रकूम वापस होंगी। पावर डिवीजन इस पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाएगा। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बन्नू। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की दहशतगर्दी से मुतालिक अहम इजलास में शिरकत। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 बहादुर शहदा की नमाज़ जनाजा में भी शिरकत की। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों के सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों की पुष्ट पनाही हिंदुस्तान कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा, कोई इबहाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान को वाज़ेह कर दिया कि खारिजियों और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगानिस्तान खारिजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करे, पाकिस्तान का वाज़ेह और दो टोक पैगाम पा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा, कोई अबहाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान बाशिंदे शामिल हैं। मैं आज अफगानिस्तान की हुकूमत को वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहता हूँ कि वो दो चीज़ों से एक का इंतखाब करें, या पाकिस्तान के साथ सही एक दिल के साथ और सिंसेरिटी के साथ, सच्चाई के साथ अगर वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो आएँ, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन अगर उन्होंने दहशतगर्दों का साथ देना है, उनकी पुष्टपनाही करनी है, तो फिर हमें फिर अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं। पर इंशाअल्लाह अफवाज पाकिस्तान, जवान, अफसर और फील्ड मार्शल की सरबराही में इंशाअल्लाह हर सूरत में इन दहशतगर्दों का खात्मा होगा। उसके बगैर ये कौम, ये फौज, ये चैन से नहीं बैठेगी। शुजाबाद से खबर दें आपको, जहां सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है और बेरहम सैलाबी रैला मोसा रुकन हट्टी में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से मुतासरा बस्तियों के मकीनों की मुश्किलात काफ़ी बढ़ चुकी हैं। इसी से मुतालिक ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करेंगे। नुमान खान बाबर ने हमें ज्वाइन किया। नुमान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, खौफनाक सैलाब जो है उसकी तबाहकारियों का सिलसिला अभी भी जारी है। बस्ती मौजा रुकन हटी है जिसमें सैलाबी रेला जो है दाखिल हुआ है। इस मौजे के अंदर जो है 6 से 8 फुट तक पानी जमा है और यहाँ पर 400 से ज़्यादा मकानात हैं जो इस वक्त पानी की लपेट में है। 6 से 8 फुट तक पानी जो है जमा है। उसके साथ साथ लोग जो है इस वक्त बड़ी तेज़ी से इनखला कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग अपनी मदद आपके तहत जो है बंद पर मौजूद हैं, उसके साथ साथ अपने अजीज़ व क़रीब की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सूरत हाल ये कि हुकूमत की जब से ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर फ़िलहाल अभी तक जो है
कैंप नहीं लगाए गए, जिसकी वजह से अब बेयारो मददगार हैं, सैलाब मुतासरीन को खाने के भी मसाइल हैं, एक से साथ साथ अद्वियात के मसाइल हैं, माल मवेशियों के हवाले से चारा तक दस्तयाब नहीं है। यानी कि मुश्किलात जो है मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, मौसम भी चेंज हो रहा है, रातें गुजारना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। उनका मुतालबा यही है, इसी हवाले से उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया और हुकूमत से अपील की कि मुश्किल की घड़ी में उनका साथ दें, उनको रिलीफ दें, उनके लिए कैंप लगाएं, उनके लिए खाने का बंदोबस्त करें, क्योंकि ये जो लोग यहाँ पर आते हैं, फलाही तंजीमें आती हैं, किसी हद तक तो कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन मोस्टली जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और बाकी जो लोग हैं परेशान को सूरत हाल है। ये ब्यूरो चीफ मुल्तान नुमान खान बाबर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। चौधरी परवेज इलाही का गुजरात में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हमारी वजह से सैलाब नहीं आया, फंड्स अगर ना रोकते तो गुजरात डूबता ही नहीं। शहर को डुबोने के मुजरिम वही हैं जिन्होंने हमारे अरबों के फंड्स यहाँ लगने नहीं दिए। हमने तो कोई शहरों को इजला डिवीजन का दर्जा दिया ही नहीं, उनमें रुकावटें डाल रहे हैं। निकासी के लिए मैंने अरबों के फंड गुजरात शहर को, लेकिन अब ये ना लगाएं और आते ही नून लीग ने सारे वो फंड्स बंद कर दिए, तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। गुजरात को डिवीजन बनाया, और डिवीजन क्या, मैंने तो सैकड़ों जिले बना दिए। क्या कभी मैंने किसी मुखालिफ को जेल में डाला था अपने दौर में? नहीं। गुजरात में पानी आया इनकी वजह से। हमने जितने फंड्स दिए इनको, वो इन्होंने लगाए नहीं इधर। वो फंड्स अगर ये ना रोकते तो गुजरात ना डूबता। इनका ध्यान सिर्फ जेबों के ऊपर होता है। हमारा इंसानियत को किस तरह और उनके बच्चों का रखवाला तो अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है। जब आप इलेक्ट होते हैं, हुक्मरान होते हैं, तो फिर जिम्मेदारी शिफ्ट हो जाती है। पेशावर सदर बाजार में इमारत गिर गई, एक शख्स जान बहक जबकि 5 अफराद जख्मी हुए। इब्तदाई तफसीलात के मुताबिक इमारत की बालाई मंजिल पर काम हो रहा था। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात देंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ीशान काका। खैर, बिल्कुल, पेशावर सदर में 3 मंजिला इमारत का जो पहला मंजिल था वो गिर गया, जिसकी वजह से 6 अफराद फंस गए थे, जिसमें एक जाबाक हो गया जबकि दूसरे की हालत तशवीशनाक है। हमारे साथ डीजी रेस्क्यू मौजूद है। बताइए ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया और अब तक क्या तफसीलात हैं? एक्सीडेंटली हमारे जितने भी रेस्क्यू स्टेशन हैं वो यहाँ से नज़दीक हैं, तो 5 मिनट में हमारी रेस्क्यू टीम्स यहाँ पहुँच गई थी मशीनरी के साथ, एम्बुलेंसेस के साथ। तो 6 जितने लोग ट्रैप थे, लोकल्स की रिपोर्ट के मुताबिक 6 के 6 को हमने निकाल लिया है। एक उनमें गालिब इम्कान ये है कि वो जाँ बहक हो चुके हैं, मगर अभी भी हम उन्हें रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी जो 5 लोग हैं उनमें से एक जो है वो उनकी हालत तशवीशनाक है, तो उनको हमने नज़दीकी हॉस्पिटल्स में पहुंचा दिया है। जैसा कि आपने सुना कि रेस्क्यू ऑपरेशन 5 मिनट के बाद शुरू किया गया था और उसके बाद ये ऑपरेशन अब मुकम्मल हो गया है। बिल्डिंग किस वजह से कोलैप्स हुई और दीगर क्या वजूहात है उसका जो है बाद में मालूम किया जाएगा, लेकिन इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो मुकम्मल कर लिया गया है। जी। एशिया कप के आसाब शिकन मुकाबले में साबिक पाकिस्तानी स्पिनर तौसीफ अहमद ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ संभल कर खेलने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान ने एशिया कप में फातिहाना आगाज तो कर दिया है, अब बारी है पाकिस्तान और भारत के मैच की, जिसके लिए काफ़ी एक्साइटमेंट है फैंस में। और अब हम पहुंचे हैं साबिक खिलाड़ी और साबिक सेलेक्टर तौसीफ अहमद के पास। उनसे पूछते हैं कि उन्हें कितनी उम्मीद है। बड़ा कूल मुझे तो है आपका कप्तान नज़र आया है। डॉट बॉलों को देखना पड़ेगा और साथ अगर छक्के नहीं लग रहा, यूँ कि मैं देख रहा हूँ कि ग्राउंड इतना सॉफ्ट है कि गेंद ट्रैवल नहीं कर रहा। आप जल्दबाजी मत करें, आप लेके जाएँ 170-80 आपके लाजिम है करने यहाँ पे। आप अगर ये नहीं करेंगे, और जाहिर है मुझे तो ये पता है कि इंडिया जो है वो टॉस जीत के मुझे लगता है पहले फील्डिंग ही करेगा। तो फर्स्ट 6 ओवर बहुत क्रूशल होंगे, उनकी बैटिंग को हमने देख लिया है। स्कोर बोर्ड आपका चलते रहना चाहिए। स्कोर बोर्ड अगर वो डॉट बॉल 40-50 डॉट बॉल हो जाती हैं और फिर 150 भी करते हैं तो 150 तो चेस कर सकते हैं वो लोग। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि बड़े संभल के जाना पड़ेगा। हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरना होगा और भारत को हराना है तो खेल के तीनों शोबों बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के अंदर अहम किरदार अदा करना होगा हमारे खिलाड़ियों को, तभी हम इंडिया के खिलाफ जीत सकते हैं।